नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल पितले और स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। आज हम हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर। वैसे तो गुजरात के एक छोटे से गांव केवड़िया में इसको बनाया गया है। जैसे कि सबको पता है कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, लेकिन इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों कहा जाता है? पटेल साहब का इतिहास इतना गौरवशाली, विशाल और महान है कि इसको एक वीडियो में कवर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए आज हम संक्षेप में सिर्फ इतना ही जानेंगे कि इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों कहा जाता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत 200 साल अंग्रेज़ों की गुलामी में था, यानी अंग्रेज शासित प्रदेश था। आज़ादी से पहले यहाँ पर भारत एज अ राष्ट्र कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। यहाँ पर अलग अलग राजा महाराजा थे और उनकी रियासतें थी। और दूसरी तरफ सरदार पटेल जो एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। उन दिनों युवकों की शादी बहुत ही कम उम्र में की जाती थी, इसीलिए सरदार पटेल जी की भी शादी 22 साल की उम्र में हो गई। इसी कारण वो अपनी पढ़ाई कभी पूरी नहीं कर पाए और छोटे मोटे काम कर कर ही अपना गुजारा करते थे। कुछ सालों बाद झांवरबेन पटेल, उनकी पत्नी की कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई। इस दुख से पटेल साहब कभी उभर ही नहीं पाए, लेकिन उन्होंने ठान ली थी कि मैं अपनी गरीबी से लड़ूंगा और इसमें से बाहर निकलूंगा। वे एक वकील बनना चाहते थे, इसीलिए वो किताबें अपने दोस्तों से या जो भी बड़े वकील होते थे उनसे मांगते थे और उसी में से पढ़ते थे। वो कभी कॉलेज नहीं जा पाते थे। उन्होंने ऐसे ही छोटे मोटे काम कर कर पैसे जमा किए और फिर बाद में वे लंदन जाके बैरिस्टर बन गए। जब आप ऊपर इस स्टैचू के अंदर पहुंच जाते हैं तो नीचे से ऊपर तक स्टैचू की बनावट आप एक शीशे के जरिए देख सकते हैं। अब लौट आते हैं पटेल साहब के देश के लिए किए गए महत्वपूर्ण योगदानों के ऊपर। देश में आज़ादी से पहले 562 देसी रियासतें थी। यस, यू हर्ड इट राइट, 562 यूनियन टेरिटरीज गवर्नड बाय किंग्स एंड रूलर देमसेल्व्स, जिनके ऊपर अंग्रेज शासन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। तो दूसरी ओर लंदन के टॉपर सरदार पटेल अहमदाबाद अपने शहर लौट चुके थे। वो अहमदाबाद के नहीं तो गुजरात के टॉप लॉयर्स में से एक माने जाने लगे थे। अपनी लोकप्रियता की वजह से वे इलेक्शंस में खड़े हुए और भारी बहुमत से विजयी प्राप्ति हुई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और आज़ाद भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री भी बने। धर्म के आधार पर बंटवारा होने के बाद, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बनने के बाद, कुछ तत्व देश में अभी भी ऐसे थे जो पाकिस्तान में विलीन होना चाहते थे, जैसे कि जूनागढ़ के नवाब और हैदराबाद के निज़ाम। ये अपने लिए तो एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री ही चाहते थे, बट जाहिर सी बात है कि ये सरदार पटेल के लिए गृह मंत्री रहते हुए ये पॉसिबल नहीं था। वहाँ की आवाम देशभक्त थी, वो भारत में विलीन होना चाहती थी, लेकिन उनके शासक अपने लिए एक अलग ही राष्ट्र बनाना चाहते थे। और हैदराबाद के निज़ाम तो आज़ादी के 1 साल बाद भी अपने आप को भारतीय नहीं बुलाते थे। इसीलिए पटेल साहब को वहाँ पर ऑपरेशन पोलो के माध्यम से आर्मी घुसानी पड़ी। बिना किसी कत्लो गैरत के, बिना किसी खून खराबे के पटेल साहब ने अपना लोहा मनवाया। और इसीलिए शायद हम भारतीय उनको प्यार से आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, राष्ट्रीय एकता पुरुष सरदार वल्लभ भाई।